एक 30 मीटर डायमीटर वाला राउंड बॉल स्पेस से पृथ्वी पर चलो सिर्फ 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाएगा। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड की वजह से वायुमंडल के एयर मॉलिक्यूल्स में खलबली सी मचने लगेगी और प्लाज्मा हीटिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पृथ्वी पर टकराते ही अब तक के डेवलप हुए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन से भी 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा वातावरण में रिलीज होगी जो आसपास के एरिया को पूरी तरह नष्ट कर देगी। कंपैरिजन के तौर पर चिक्सुलब एस्टेरॉइड जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था और पृथ्वी के 75% जीवन को नष्ट कर दिया था, सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही रफ्तार से टकराया था। क्या होता अगर वो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराता तो? और ये तो फिर भी रोशनी की गति के सिर्फ 0.01% स्पीड है। अगर हम डायमंड्स के मीटेरॉइड्स को इसी 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करें तो हालातें कितनी डिफरेंट होगी। हर कार्बन मॉलिक्यूल में लगभग 70 बिलियन वोल्ट्स की ऊर्जा मौजूद रहती है और नीचे गिरते गिरते एयर मॉलिक्यूल्स भी उसमें समा जाते हैं, जिससे उसका मास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि डायमंड्स पूरी तरह से कार्बन से बने होते हैं और सख्त होने के बावजूद भी अर्थ से टकराने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे, इतनी विशाल एनर्जी से जो इम्पैक्ट क्रेटर बनेगा वो इतना गहरा खड्डा होगा कि उससे अर्थ के मैंटल का मोल्टन लावा तक देखा जा सकेगा। ये डायनासोर्स को खत्म करने वाले चिक्सुलब एस्टेरॉइड से एटलीस्ट 50 टाइम्स ज्यादा खतरनाक होगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आपको गति, ऊर्जा और इम्पैक्ट के रिलेशन का अंदाजा लग गया है, तो देखते हैं कि क्या होगा अगर हम इसकी स्पीड को लाइट की स्पीड तक बढ़ा दें। यानी एक मीटेरॉइड जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। कोई भी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इसे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोशनी से तेज मेजरिंग मीडियम इस दुनिया में ही नहीं है। और अगर कंप्यूटर्स मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपकी आंखें भी इसे बिल्कुल देख ही नहीं पाएगी। वो गोला सीधा पृथ्वी के क्रस्ट में घुस जाएगा, मानो वो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। पर उसके साथ होगा भारी मात्रा में प्लाज्मा और रेडिएशंस, जिसे भी आप मोस्ट प्रोबेबली महसूस नहीं कर पाओगे। आपके महसूस करने से पहले ही पृथ्वी के क्रस्ट भयंकर ऊर्जा के साथ सिर्फ एक ही झटके में वो 30 मीटर का गोला पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा से वार करेगा कि जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में बनाए रखी है, ये इम्पैक्ट उससे 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पल भर में ही पृथ्वी को वो अपने ऑर्बिट से बाहर फेंककर चूर चूर कर देगा। और यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म और उसके धूल स्पेस डस्ट के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे, जब तक किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपने मास का ही एक हिस्सा न बना दे। ये होगा अगर एक मीटियोर रोशनी की गति से पृथ्वी पर टकरा जाए तो। आइंस्टाइन का फॉर्मूला E=mc² के अनुसार मास और ऊर्जा एक ही है, तो इसीलिए भले ही एस्टेरॉइड 30 मीटर ही छोटा है, पर उस पर पड़ने वाली रोशनी की गति की ऊर्जा उसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बना देती है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आया और